वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। हंसते हुए आप आ गए हैं केमिस्ट्री रूम, शाहिद केमिस्ट्री रूम, मोहम्मद शाहिद के साथ। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था। इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में भी तो फिनोल पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इस वीडियो में भी प्रीवियस वीडियो में आपको जस्ट एक मेथड बताया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का, कौन सा? डोज मेथड, जिसको आप डब मेथड भी पढ़ते थे। अब कौन सा पढ़ने वाला है? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। क्या लेके आया है शायद केमिस्ट्री रूम आपके लिए? शायद केमिस्ट्री रूम लेके आया है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। किस मेथड से प्रिपरेशन करनी है? किस मेथड से? तो बच्चों, जो चीज है उसमें जिसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं वो है क्यूमीन। नोट कर लें, क्या चीज है? क्यूमीन। किसी जगह पे आपको इस तरह भी मिलेगा क्यूमीन, CUMMENE, क्यूमीन। तो आपके अपनी मर्जी, यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ दे या इस तरह लिखा हुआ दे तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, आपसे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का मेथड पूछ लिया तो आप जो स्पेलिंग लिखे आपके लिए ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय क्यूमीन। क्यूमीन कौन सी बला का नाम है बच्चों? क्यूमीन जो है आपकी ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है? यहाँ पे CH, इस साइड पे भी CH3, इस साइड पे भी CH3। ये आपका क्या है? ये आपका है क्यूमीन। क्या है आपका? क्यूमीन। अच्छा, इस क्यूमीन से कैसे बनाते हैं? इसका जनरल तो ऐसे होता है, CH3 CH3। ये आपका क्या है? क्यूमीन। क्यूमीन में ऐसी कौन सी चीज डालें, ऐसी क्या चीज डालें कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाए किस में? OH फिनोल में। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी कि आप यहाँ पर P और OH लगाओ। सेम फिनोल, ये दोनों के दोनों क्या है? फिनोल, एक ही बात है। फिनाइल ग्रुप इस तरह, बेंजीन रिंग। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज डालें कि आपका ये बच्चों, यहाँ पे क्या डालते हैं? यहाँ पे डालते हैं ऑक्सीजन। पहली चीज, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में ये और जो चीज होती है वो होता है HNO। HNO भी होता है और साथ में आपके क्या बनता है? आपका बनता है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, एसीटोन। मतलब आप इस मेथड को बाइक्यूमीन मेथड को आप फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन में भी यूज कर सकते हैं। जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे वहां पे आप क्यूमीन, यहाँ पे आप कीटोन की प्रिपरेशन भी पढ़ सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन आ जाए तो भी आप बाइक्यूमीन ये यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? अल्कोहल भी बन रहा है आपका, फिनोल भी बन रहा है और आपका क्या बन रहा है? आपका बन रहा है कीटोन। तो आप बाइक्यूमीन दो चीजें यूज कर बना सकते हैं, अल्कोहल एंड आपका एल्डिहाइड, क्यूमीन के मेथड से। होगा क्या? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, और सबसे मेन चीज HNO की प्रेजेंस में। HNO की प्रेजेंस में आपको याद हो मैंने कहा था जब मैंने फ्री रेडिकल पढ़ाए थे, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड, फ्री रेडिकल, ये 5 चीजें बताई थी। जहां पे नजर आए वहां पे फ्री रेडिकल का रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल का रिएक्शन हो रहा है तो मतलब इस प्रोसेस में आपकी कौन सी क्लीवेज होगी? होमोलाइटिक क्लीवेज। क्लियर है बात? जिसमें बाण बराबरी से टूटता था। ये छोटी छोटी बातें, जनरल रिएक्शन पहले नोट करें, उसके बाद ये पता होना चाहिए H न्यू आया हुआ तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो दूसरी बात क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। नोट करें इस बात को। दो चीजें, एक तो फिनोल बन रहा है, दूसरा एसीटोन बन रहा है। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन और H न्यू की प्रेजेंस में। आपके ये H न्यू की प्रेजेंस का क्या मतलब है? मतलब ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी और साथ में फ्री रेडिकल बनेंगे आपके। क्लियर है बात? क्लियर है? फ्री रेडिकल तो बनेंगे। इसका ये नहीं कह रहा कि इसका जो है ना आपका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है। नोट ना करें कि इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, नो, नॉट एट ऑल। मैंने इंटरमीडिएट की बात ही नहीं की। मैंने कहा H न्यू होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे। इंटरमीडिएट की बात ही नहीं की भाई, बात ही नहीं की। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं भाई, इंटरमीडिएट कौन सा है।
इसका मैकेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कहा था जब स्टार्ट की थी कि हर चीज का आपको मैकेनिज्म बताया जाए, ये जरूरी नहीं है, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, छोटे छोटे रिएक्शन, ठीक है, जहां पे जरूरत पड़ती है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हम आपको वो करा के देते हैं मैकेनिज्म के साथ, ठीक है, वहां पे इंटरमीडिएट बना के देते हैं मैकेनिज्म के साथ। जो चीजें नहीं आती जनरल पूछी जाती हैं वो हम आपको वैसे कराते हैं। क्लियर है बात? चलो इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म चाहते हैं, मैकेनिज्म। पहले तो इसका जनरल रिएक्शन लिखते हैं, भाई कैसा रिएक्शन है, इसका रिएक्शन है बच्चों क्यूमीन से। भाई क्यूमीन क्यूमीन तो बोलना भी नहीं आ रहा, इतना टफ है सर, आपको बोलना नहीं आता तो हमको याद करना कैसे होगा बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन और साथ में एच न्यू, यहाँ पे वाटर लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, और आपका बन रहा है क्या, फिनोल। हमारा टारगेट फिनोल बनाना है, इसलिए मैं अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बना रहा। वैसे आपको पता होना चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे कीटोन भी बनता है। चलो दोनों लिख देते हैं, कीटोन की फॉर्मेशन भी जब हम कीटोन का टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये मेथड आपको बताऊंगा कि पढ़ा हुआ है आपका। ऐड कर दूं वीडियो मेरी मर्जी या दोबारा पढ़ा दूंगी मेरी मर्जी। ऊपर दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा, ऊपर तो नहीं चला गया मैं, हाँ सारा व्हाइट बोर्ड ही दिखाई पड़ रहा है। खैर ये मैकेनिज्म, ये खाली आपका रिएक्शन, यहां से स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, रिएक्शन यहां तक। मैकेनिज्म में देखते हैं क्या क्या बनता है। सबसे पहले आपका क्यूमीन, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 यहां पे था H, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जैसे वो था वैसे ये है। मैंने CH3 इस साइड पे लगा दिया, वो उस तरह थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आया क्या, वो डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन। क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। पहला स्टेप की बात करें, ऑक्सीजन मैंने कहा था होमोलिटिक क्लीवेज होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, एच न्यू की प्रेजेंस में बनते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या बनेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, क्या बन रहे हैं आपके, मतलब अगर मैं इधर लिख दूं ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज एच न्यू लिखूं तो ओ डॉट सिंगल बॉन्ड ओ डॉट, ऐसे बनेगा ना। तो यहाँ पे जो आप होमोलिटिक क्लीवेज बना रहे हैं, एक बॉन्ड इधर आ रहा है, एक बॉन्ड इधर आ रहा है, तो एक डॉट इधर एक डॉट इधर, क्या बन रहे हैं, ये फ्री रेडिकल। क्या बन रहे हैं, फ्री रेडिकल दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल है, यहां से टूट के इस तरह, सेम ये बॉन्ड भी टूट के क्लीवेज से ये इधर ये इधर, क्या बनेंगे इधर, इनके ऊपर डॉट, क्या बनेंगे, डॉट। डॉट जो है, मैं अगर इसको डॉट बनते हैं, चलो एक डॉट ये अटैक करता है इसके ऊपर, अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह, ये आपका इस तरह था ना, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज से यहाँ पे इस तरह CH3 यहाँ पे बेंजीन रिंग, और आपका हुआ क्या, एच न्यू की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज बने क्या, फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर एक इधर, तो आपका क्या बना, हमारा कुछ नहीं बना, रिएक्शन का जो बना कचुंबर बन गया, C डॉट CH3 और साथ में निकल गया क्या, H डॉट कैसे निकला, यहाँ पे ये रिएक्शन चेक करें, होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से, C के ऊपर डॉट, H के ऊपर डॉट, क्लियर है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डॉट डॉट, ये क्या बना रहे हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बन रहे हैं, यहाँ से नोट कर लो इनको, पहले कैसे बन रहे हैं देख लें, फिर मैं इसको रेस करने वाला हूँ, मैकेनिज्म की तरफ आता हूँ। मैकेनिज्म में आपको ये नहीं लिखना, लेकिन आपको पता हो फ्री रेडिकल बने कैसे। आई रिपीट, यहाँ पे मैकेनिज्म में आपने ये नहीं लिखना, लेकिन आपको पता हो मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बन कैसे रहे हैं। क्लियर है बात? चलो इसको मैं रेस कर दूं रेस, पता चल गया, ये बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, फ्री रेडिकल, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन उधर एक इधर, फ्री रेडिकल, कर दूं रेस। चलो यहां तक तो आपने सीखा फ्री रेडिकल कैसे बनना है, ठीक है। कोई यहां तक इशू था? तो फिर से देख लें, फ्री रेडिकल ही बनाया और कुछ नहीं बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहाँ पे बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इधर, होमोलिटिक क्लीवेज से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, एक ने किसको पकड़ा, हाइड्रोजन को, एक ने अटैक किया कार्बन पे, एक ने अटैक किया हाइड्रोजन पे, बनता क्या है आपका,
बेंजीन रिंग क्लियर है यहां तक कोई मसला? ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था CH3, यहाँ पे चलो लगा दूं CH3, यहाँ तक 2 CH3 थे, क्लियर है। अब यहाँ पे था, यहाँ पे देखो क्या जुड़ रहा है इसके साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन। क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। कुछ बच्चे कहते हैं उसके बाद तो हाइड्रोजन था। भाई हाइड्रोजन तो टूट गया, अलग अलग हो गया, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन भी तो जुड़ा था, इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। अब यहां से हाइड्रोजन तो टूट चुका था ना, हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। अब हाइड्रोजन होमोलिटिक क्लीवेज से अपना बांड तोड़ चुका था। अब कहें ये भी तो तोड़ चुका था, यहाँ पे था डबल बांड, डबल बांड ने एक इलेक्ट्रॉन उधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन उधर, तो सिंगल बांड तो ठहरा हुआ है। इस ऑक्सीजन ने क्या किया? हाइड्रोजन से बांड बनाया इस तरह। अब क्लियर है? हुआ क्या? फिर से देखें, ये ऑक्सीजन गया इस कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बन गया। ये हाइड्रोजन इससे टूट गया था, टूट के वो इस ऑक्सीजन के पास जुड़ गया, ये हाइड्रोजन। क्लियर है? इतना कुछ हुआ। यहां से हाइड्रोजन निकाल के इधर अटैच कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन। क्लियर है? कोई मसला किसी को? बिल्कुल ठीक है, गुड। अब हुआ क्या? आपका आता है H पॉजिटिव। क्या आता है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जैसे ही लोन पेयर देखता है इसके ऊपर अटैक करता है। आप अगर आपसे पूछा जाए, कोई एग्जामिनर पूछा जाए यहाँ पे ये बन रहा है, एग्जामिनर ने स्ट्रक्चर दे दिया, ये भी बन रहा है, ये भी ऑक्सीजन, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, H पॉजिटिव उधर ही क्यों अटैक कर रहा है? इसके ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहा? बच्चों इधर इसलिए अटैक कर रहा है, ये वाटर की फॉर्म में आएगा, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी वजह से। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आपने H पॉजिटिव ऐड ही करना है, CH3, CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इधर आ गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ तक कोई मसला किसी को दिखाई पड़ रहा है? मैं चेक कर लूंगा। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ये H इसके साथ तो नहीं है, खैर मैं इसको छोटा अगर बना दूं, ये H ये ले, ठीक है। अब क्लियर है? ये CH3 CO है, O पॉजिटिव H, क्लियर है? ये H आके इसके साथ क्या हुआ? जुड़ गया। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बच्चे, जब हम जाते हैं तो आगे क्या होता है? ये आपका रिमूव होता है, यहाँ पे ये आपका इसके ऊपर क्या करता है? अटैक। आपका पूरे का पूरा फिनाइल ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर क्या करता है? अटैक। यहां से बांड तोड़ के उसके पास जाता है, तो ये वाटर यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर फुर्र हो जाता है। यहां से क्या रिमूव हुआ? -H2O। क्या निकला? -H2O। इसको बाद में दिखाते हैं। अच्छा चलो, -H2O इसने अटैक किया तो बना क्या आपका? बना आपका ओ, इतनी गंदी बेंजीन रिंग कौन बनाता है सर? इतनी गंदी बेंजीन रिंग सर, प्यारी बनाया ना, पता चले, मजा नहीं आ रहा सर। यहाँ पे निशान बनते जा रहे हैं, प्यारी प्यारी बना रहे हैं। बेंजीन और रिंगो बेंजीन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखते हैं वहां से यहां से क्या जुड़ा। बच्चों ये बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ चुका है? अब ऑक्सीजन। बेंजीन रिंग ने अपना बॉन्ड किसके साथ जोड़ दिया? ऑक्सीजन के साथ। तो मतलब ये जुड़ी हुई है आप किसके साथ? ऑक्सीजन। क्लियर है? कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन के पास चला गया। अब ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ CH3, उसके साथ CH3, लेकिन हमारे पास एक बॉन्ड जो टूट के गया है वो पॉजिटिव दे के गया है। H2O निकल गया, यहां से दफा हो गया, लेकिन ये फिनाइल ग्रुप पूरे का पूरा ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ये कार्बन को तो छोड़ गया, कार्बन को छोड़ गया तो उस बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपका कार्बोकेटाइन जो है, ये कार्बोकेटाइन क्या है? ये कार्बोकेटाइन क्या है? जो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं वो बता देंगे सर ये फ्री रेडिकल है। ये क्या है? फ्री रेडिकल। क्लियर है इतनी बात? सॉरी, फ्री रेडिकल नहीं, ये इंटरमीडिएट है। जो अच्छे बच्चे जानते हैं वो बता देंगे ये इंटरमीडिएट है। आई रिपीट, इंटरमीडिएट। अगर मैंने कहा फ्री रेडिकल तो वो गलत है, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन होता है, वो इंटरमीडिएट है। फ्री रेडिकल तो यहाँ पे स्टेप हुआ था, वो आपका स्लो स्टेप नहीं था, RDS नहीं था, RDS ये स्टेप है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था सर? H2O जो आपने निकाला वो H2O दोबारा आता है अपना बदला लेने। लोन पेयर इसने इसको देखा कच्चा चबा जाएगा, यहाँ पे खाली आप OH लगा दें, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव।
यहाँ पे OH नेगेटिव इसके ऊपर आके अटैक करता है। क्या करता है OH नेगेटिव? OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इसके ऊपर आके अटैक करता है। क्या करता है फिर? अटैक करने से क्या बनता है? यहाँ पे O, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका बन गया OH, यहाँ बेंजीन रिंग। आप कहें सर पहले इस साइड लिखा, आप इस साइड लिखा, हमें तो चक्कर घुमा रहे हैं सर हमें। आप चाहे तो इसको उस साइड पे भी लिख रहे हैं, लिख सकते हैं ऑक्सीजन का बॉन्ड उस साइड पे बना ले, मेरे पास जगह नहीं थी उस साइड पे इसीलिए। अरे परेशान ना हो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इतना परेशान ना हो। ये आप चाहे आप ऑक्सीजन का बॉन्ड इस साइड से बनाए उस साइड से बनाए, बॉन्ड तो बॉन्ड है। क्लियर है? अब क्या हुआ? अब उम्मीद है समझ में आ गया, स्लो से बताते हैं। आप बॉन्ड का स्टेप, बॉन्ड इस साइड से बनाए या इस साइड से बनाए ऑक्सीजन के साथ, एक ही बात है। ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड था, लगा दिया, ठीक है। दो बॉन्ड, एक इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ, दूसरा कार्बन के साथ, इस साइड से लगाओ या इस साइड से, एक ही बात है। अब ये क्या करता है ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन क्या करता है, क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ना, अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेके डबल बॉन्ड बनाता है और इसको दफा कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस बुला लेता है। तो आपका बनता क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस आपका बना CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, यही बनाना। चेक करें ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन फुर हो गया, हाइड्रोजन जैसे ही फुर हो गया ऑक्सीजन का ये बॉन्ड इधर ट्रेवल हो गया, डबल बॉन्ड हो। क्लियर है? डबल बॉन्ड हो बना गया, यहां से ये बॉन्ड लीव हुआ, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब इस स्टेप के बाद क्या होता है? आपका आता है H पॉजिटिव। क्या आता है? H पॉजिटिव ऐड होता है किसके ऊपर? ओ है ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपका क्या बना देता है? यहाँ पे अगर मैं इसको शो ना करूं, अगर मैं इसको शो ना करूं, यहाँ पे लिख दूं CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये आपका रिमूव हुआ है। तो आप एक आप बना क्या? ये खाली बन गया। अच्छा, प्लस क्या बना? अब हम क्या करते हैं? H पॉजिटिव का अटैक, H पॉजिटिव ने नेगेटिव चार्ज को देखा, इधर जुड़ गया। तो आपका क्या बन गया? फाइनली प्रोडक्ट, फाइनली प्रोडक्ट OH। आय हाय, आय हाय, क्या है ये आपका? आय हाय नहीं है, ये आपका फिनोल ग्रुप है। बच्चों हुआ क्या? फिर से देखें शुरू से, ठंडे दिमाग से, कूल डाउन, कूल डाउन, काम डाउन, कूल डाउन। आपका ये रिएक्शन था क्यूमीन, इसको क्या कहते थे? क्यूमीन। उसने अटैक किया ऑक्सीजन H2O की प्रेजेंस में, वाटर में आपका बनाया फिनोल, साथ में कीटोन बना। अच्छा, यहाँ पे बच्चों मैकेनिज्म में जब देखा, फ्री रेडिकल बन रहे थे ऑक्सीजन के, डबल बॉन्ड था, इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। सेम आपका क्यूमीन पे भी फ्री रेडिकल बन रहे थे, और एक फ्री रेडिकल कार्बन पे आ रहा था, एक आ रहा था हाइड्रोजन पे। ऑक्सीजन ने जल्दी से जाके कार्बन को पकड़ लिया, तो एक ने ऑक्सीजन ने जाके हाइड्रोजन को पकड़ लिया। ये रिंग वैसे की वैसे CH3 वैसे का वैसे, इस कार्बन के साथ जुड़ा आपका ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, उसके बाद इस ऑक्सीजन ने जुड़ा हाइड्रोजन से बॉन्ड। ये पहला स्टेप। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या हुआ? H पॉजिटिव आता है, इसके साथ जाके जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, यहां से फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के पास जाता है, वाटर ग्रुप आपका रिमूव हो जाता है। तो आपका क्या बनता है? यहां से आप नेगेटिव चार्ज ना समझिएगा, ये बॉन्ड है, ये क्या है? बॉन्ड। ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ, कार्बन से फिनाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ था, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि आपका कौन सा था? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे फिर OH ने अटैक किया, OH ने जैसे ही अटैक किया वो OH जुड़ गया उसके पास। अब यहां से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन यहां से फुर हो रहा है। जैसे ही फुर हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। यहां से रिमूव क्या हुआ? आपका रिमूव हुआ माइनस है, ये बॉन्ड नहीं है, माइनस है, माइनस का मतलब रिमूव होना। क्या रिमूव हुआ? एसीटोन, कीटोन। उसके बाद आपका नेगेटिव चार्ज जो H पॉजिटिव यहां से निकला था, वो दोबारा जुड़ गया, आपका OH बना दिया। कोई मसला किसी को यहाँ पे? कोई मसला किसी को यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे बच्चों इसका जो नाम है, इसका, इसको क्या कहते हैं? क्यूमीन पर ऑक्साइड। क्या? क्यूमीन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, निशान लगा दें। क्या है ये? पर ऑक्साइड है, दो ऑक्सीजन का बॉन्ड पर ऑक्साइड बनाता है। इस तरह होता है पर ऑक्साइड का बॉन्ड, O O इस साइड पे R, इस साइड पे भी R,
ये होता है आपका पर ऑक्साइड। तो ये आर उस साइड पे एच है, इस साइड पे कोई और ग्रुप है, ये पर ऑक्साइड बन रहा है। कौन सा? ये क्यूमीन था, तो क्यूमीन क्यूमीन पर ऑक्साइड, क्यूमीन पर ऑक्साइड। क्लियर है? इसका नाम क्यूमीन पर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों? फिनोल। आपका क्या है? ये सारा वहां पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी फिनोल, जो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। इसका नाम क्या है? ये दिखाई नहीं पड़ रहा सर। येलो जी, येलो 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 येलो, ये है एसीटोन आपका। तो एसीटोन की प्रिपरेशन में आप यहाँ पे रिमूव लिखेंगे, अल्कोहल वो नेगेटिव यहाँ पे ये लगा देंगे, ये आपके एसीटोन की प्रिपरेशन होगी। साथ में अगर आप उसे पूछ लें अल्कोहल फिनोल की प्रिपरेशन, तो आप ये लगा दें। मोस्टली बुक्स में इस तरह भी लिख सकते हैं PHOH, तो आपका वो भी ठीक है, ये भी तो फिनोल हुआ ना, ये एक ही बात है। फिनोल इस तरह है, इस तरह है, या उस तरह, फिनोल ही होते हैं। क्लियर है बात? तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। फिनोल की प्रिपरेशन उम्मीद है आपने अच्छी तरह से ये वाली तो कर ली होगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है। तो पढ़ाई करते रहें, अपनी दुआओं में याद रखें अच्छी तरह से। मेरी तबीयत बहुत खराब थी पिछले दिनों, ठीक है? पढ़ाई में याद रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। अच्छा, ये शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थंबनेल, आपका एक थंबनेल मेरे लिए बहुत कीमती है, वो थंबनेल दे दें मेरे को, और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। जहां से समझ ना आए कमेंट में बता दिया करें। तो आपके साथ शाहिद केमिस्ट्री रूम, आपका अपना चैनल मोहम्मद शाहिद के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।